अस्सलाम वालेकुम। इस दुनिया पे अगर माइंड वॉइस होती तो किस तरह होता? अगर माइंड वॉइस होती क्या है, इस तरह बातें हमें सिर्फ़ और सिर्फ सुनी होगी, हकीकत में चलेगा तो किस तरह होगा? माइंड वॉइस होती तो किसी का जीना हराम हो जाता, किसी का बोलना हराम हो जाता, सब कुछ हो जाता। अगर सारा कायनात में किसी एक के पास वो ताकत रब दे देता है तो उसके साथ हशर क्या होगा, यह हम कोई नहीं जानते हैं। अगर उस तरह की एक अजूबा इस दुनिया पे चलती है तो उसके बाद में उसके साथ चलने वाली बदसलूकी की सच्चाई भी इस दुनिया के सामने आना चाहिए। आप लोग समझते होंगे कि ये वीडियो बकवास है। बकवास नहीं है, हकीकत है। इतना ज़्यादा हकीकत है कि सुनने वालों को शायद समझ नहीं आएगा कि माइंड वॉइस क्या है, ये लड़की पागलों की तरह बकती क्यों है, इस तरह आप सोचते होंगे। लेकिन माइंड वॉइस नाम की एक चीज़ है। हम लोग साइंस के दरमियान कहते हैं कि माइंड वॉइस ये है, वो है, या सिक्स सेंस है, उसके दरमियान हम समझते हैं नहीं। किसी एक को अगर वो ताकत मिलती है तो ये सारा कायनात मिलकर उसकी ज़िंदगी झंड बना देगी। किसी की आँखों में ताकत, अगर कुछ सूरे पढ़कर किसी की आँखों के दरमियान इस दुनिया को देखने की ताकत किसी को मिल जाती है तो उसकी हशर क्या होगी, समझ लीजिए। हम लोग समझते हैं कि हमेशा एलियन ये करेगी, एलियन वो करेगी, एलियन के पास डिफरेंट ताकत हो सकती है, इस तरह हम समझते हैं। लेकिन इस दुनिया पे कहीं ना कहीं ऐसी अजूबा है किसी के पास कि वो माइंड वॉइस सुन सकते हैं, उनके दरमियान कोई और भी सुन सकते हैं, उनके आँखों के दरमियान दुनिया को देख सकते हैं, उनके आँखों में इतनी ताकत होती है। ये सारा बात बकवास लगेगी आप लोगों को, लेकिन ये बकवास नहीं है, एकदम से 100% सच है ये। अगर ये सच आपको जानना हो तो शायद कुछ बातों पे गौर करेंगे तो शायद आपको पता चल जाएगी। ये सारा मतलब ये सब कुछ चलाने के पीछे रब की कुछ ना कुछ गहरी बात होगा कि उसे इस दुनिया के सामने कुछ साबित करना शायद पसंद है, इसीलिए उसने कुछ अजूबा बनाया इस दुनिया पे। लेकिन हम दुनिया वाले इतना ज़्यादा शातिर दिमाग हैं कि उस अजूबे को भी कहीं पे कैद कर कर रख देते हैं। इतना कैद करते हैं कि उसके सोच तलक कैद कर देते हैं, उसके धड़कन तलक कैद कर देते हैं, उसके सांसें तलक कैद कर देते हैं। तो रब को भी टफ देना पड़ता है इस दुनिया के इंसानों के साथ। दुनिया के इंसान तो बस रब को भी टफ देते हैं कि उसके बनाई हुई चीज़ को दुनिया के सामने ले आने के लिए उसने बहुत ज़्यादा परेशान के बावजूद उसने दुनिया के सामने ले आया। लेकिन उस इंसानों के टफ के कारण वो मतलब सब कुछ कहाँ की वहाँ पे बिखर चुका है। अगर एक ना एक दिन ये सारी सच दुनिया के सामने आएगी तो शायद दुनिया को पता चलेगी कि रब कुछ कहना चाहता है इस दुनिया के सामने और उसकी मर्ज़ी कुछ है कि इस दुनिया में कुछ गलती चलती है, उसे सुधारने के लिए ये सब कुछ करता है, ये समझ लेंगे। हम लोग हमेशा आँखों से देखने वाली बातों की इशू करते हैं, आँखों से कानों से सुनने वाली बातों को इशू करते हैं। अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो तो वो आँखों से देखने से इशू करते हैं, कहीं पे कुछ हो जाती है या किसी किसके साथ भाग जाते हैं, किसी किसके साथ, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट लगती है हमें। ये सारी बातों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट शायद रब कुछ कहना चाहता है इस दुनिया के सामने, लेकिन हम किसी को भी ये सुनने के लिए टाइम नहीं है, ये समझने के लिए टाइम नहीं है, तो उसकी बातें बिखरती जाती है। इसकी उस बात अगर पूरी तरह बिखर जाएगी तो शायद इस दुनिया पे इतना ज़्यादा तहलका मचेगा कि हर एक इंसान की पैर के नीचे से ज़मीन खिसकने लगेगी। ये कहकर हम ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।